भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हाथ उठाइए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये नित्य संध्याकालीन भागवतम सत्संग में आप सभी भगवत प्रेमी जनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम अमलमयन वैश्वानाम प्रियम। कल जो भागवत भगवान के भक्त होंगे श्री कृष्ण ने भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। ये सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में बोल रहे जाकर, ये भक्ति की पहचान होगी जाकर उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगे। भगवान का स्वरूप ही है सब जाकर। भूतेर्महद्भीमापुरो विभु निर्मांशेतेद्मुष पुरुष भुक्ति गुणान षोडश आत्मका सो अलंक श्रेष्ठ भगवान बचांसी में। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में जन जन के हृदय में रहते हैं और ऋषिकेश नाम से जाने जाते हैं। ऋषिक ईश माने स्वामी, ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। तो उनसे परमिशन लेना चाहिए। उनकी वस्तु का हम उपयोग करने जा रहे हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं होती या करना कह रखा फालतू का कि हमारा हाथ है, हमारी आंख है। उसके निर्माण करता वही है और एक रूप से परमात्मा रूप में स्थित होकर के हमको शक्ति प्रदान कर रहे हैं देखने की, चलने फिरने की सारे। तो ऐसे भगवान जन जन के हृदय में जो वास करते हैं, हम वक्ता और श्रोता को बुद्धि प्रदान करें तभी ये ज्ञान धारण करें। ऐसी बिना प्रार्थना करके इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए जाकर के। हम अपनी ताकत से नहीं, सुनते जाओगे निकलता जाएगा सारा, स्टॉक नहीं हो पाएगा। भगवान विशेष बुद्धि प्रदान करें। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांतते, गीता भगवान का वचन है। मैं उसको विशेष बुद्धि प्रदान करूंगा। तो ऐसी कृपा याचना करते हुए हम इस ज्ञान को प्रयास करेंगे सुनने कहने का। वहां की सिद्धि अवस्था भगवान की कृपा होगी जाकर में, तब बिन हरि कृपा सुलभ नहीं हुई। बिन सत्संग विवेक न होई
और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं हुई। तुम्हारा उद्योग अलग बात है, और भगवान कृपा शील लगना वो विशेष भगवान को पर निर्भर। इसलिए हम फोर्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, दैन भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो इच्छा करता है भगवान बड़े प्रिय होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो भागवतम सुनता है इस कलयुग में बहुत ही असंभव जैसी संभावना है, बहुत कम। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कई हजारों में कोई एक होता है। लेकिन लगे रहो, कब तक? जब तक शरीर में जान है तब तक नित्य सुनते रहो इसको। कपिल भगवान कहते हैं अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्म अमलात्मना तीव्रेण में भक्ति योगेन अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्म अमल आत्मना ऐसे कुछ और आ नहीं रहा। और अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्म अमल आत्मना तीव्रेण में भक्ति योगेन सर्वत्र संभृताम चराम। लंबे समय तक, मतलब जितनी लंबी आयु है तब तक सदैव सुनते रहना चाहिए। अपने कार्य सब कुछ मुझको निष्काम भाव से समर्पित करते रहना चाहिए जाकर। इस प्रकार माया के बंधन से छूट जाता है जीव जाकर, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो सदैव सुनते रहो। महाराज परीक्षित 7 दिन शेष थे, लेकिन मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने सुना। ये केवल 7 दिन नहीं सुनना है भागवतम, साल में 6 महीने एक बार 7 दिन चली छुट्टी हुई, ऐसा नहीं। नित्यम भागवत सेवा है, भागवत में कहा जा रहा है नित्यम, रोजाना। जैसे शरीर को रोजाना भोजन की जरूरत होती है, ऐसा तो आप अपने आप महसूस करोगे। कथस्य महाभागा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आप कहते चलिए कथा, मुझे भूख प्यास नहीं किसी तरह की। जो पहले मैं अपनी प्यास नहीं रोक सका था जाकर, अब नहीं, अब अमृत मिल रहा, कथामृत मिल रहा, प्यास में चली गई पीछे सब। इसकी तुम चिंता मत करना जाकर, मुझे भूख लगी प्यास लगी, कुछ नहीं। कृष्ण निश्चय में, मैं कृष्ण के साथ में हो गया। भारत बच्चे अगले हाल ही बोलना शुरू कर दिया जाकर, मैं कृष्ण के साथ, ये भागवतम कृष्ण के साथ में हो, सास कहता तुम जाकर। मन तक्षय कलिवरम, मैं अपना शरीर छोड़ सकूं जाकर। तो शरीर जा रहा और तुम कृष्ण के साथ में हो गए। नदी बह रही, नाव पे चढ़ गए तुम। अब धारा से तुम इतना नाव नदी में दिख रही है, नाव पे बड़ी सकुशल दिख रहा सब जाकर सारा। नदी में डूब रहा, उछट रहा, भय लगा मगरमच्छों को, ये नाव पे आ गए तुम जाकर, ऐसे समझ सकते जाकर। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया मतलब समझे नाव पे बैठ गए तुम, भगवान के चरण कमल की नाव में आ गए। और फिर नाव क्या, फिर नदी सूख जाती, शास्त्र कहता है। देवता भगवान की स्तुति में, कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट हुए उसमें स्तुति में कह रहे। और तुलसीदास ने कहा है कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। जब सागर ही सूख गए तो फिर नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, शास्त्र कहता जाए, है ना। ये प्रश्न उठता है एक जगह कि इस नाव पे चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, भवसागर पार हो रहे हैं, तो उधर से नाव ला गया कौन? ये प्रश्न उठता है ना। उधर नाव पहुंच गई तो वापस तो आना चाहिए जाकर। वापस तो कोई भौतिक संसार में आना नहीं चाहता बैकुंठ से। आओगे दशा देख लो, जन्म मृत्यु जरा भी आदि देखो ठंडी। तो ये ना फिर जी बाकी कैसे जाते हैं सब, तो उसके लिए यही बताया जाता है कि भगवान भक्त नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती जाकर के। जैसे गाय बछड़ा होता है छोटा सा, उसे खुर में कितना जल बनता है, ऐसे बताया जाए। उस व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाएगा जाकर के, उसको लागने में नाव की जरूरत है। गीली मिट्टी होती है ना, बछड़े खुर छप जाए उसमें, छोटा बछड़े खुर, उसमें जल कितना बनेगा, 5-10 ग्राम। उसको लागने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो कहते हैं भवसागर ही सूख जाते हैं, नाव की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए महाजन जिस रास्ते पे गए तुम चलते चलो, बस उसी रास्ते पे तुम चलते चलो जाकर। मन मारने लाइन छोड़ दोगे
तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने का। महाजन गथास पंथा, महाजन जिस रास्ते से गए, महाभारत में कहा गया, उसमें चलते चलो तुम बस जाकर के। वो नित्य भागवत सेवा करते थे। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तस् अजनस्य च, जो कि उसके जन्म कर्म को सुनेगा, जो कुछ भी नहीं करता और सृष्टि रचता है, जिसका जन्म नहीं होता और जन्म भी होता उसका। यही तो रहस्य है, उसको समझो जाकर के। भगवान देवकी का चतुर्भुज में प्रकट हुए और किस प्रकार तत्काल दो भुज में बन गए। ये रहस्य भक्ति करोगे तभी जान पाओगे जाकर के, शास्त्र कहते हैं। तब तक रहस्य जाने नहीं पाओगे जाकर कैसे हो गए भगवान, क्या होगा जाकर। भक्तिया माम अभिजानाति यावन चास्म तत्वतः, भक्ति के द्वारा मुझे सब कुछ जान सकते हो तुम जाकर। भक्ति से जुड़ जाओ, भगवान साथ में होगा, भगवान सारा रहस्य बताते जाएगा। अलग हो गए तो भ्रम पड़ेगा जाकर, भ्रम संसार सारा खाते रहो ठोकर सब जाकर। भ्रम में ही तो होता है। तो ऐसे समझ गए। हाँ, एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तस् अजनस्य च स्म वर्णन्ते कवयो, बहुत अनादिकाल से ऋषिगण यही वर्णन करते चले आ रहे हैं, बस उनका यही चर्चा होती है। बस परम सत्य वास्तव कौन है, प्रकृति क्या है, जीव तत्व क्या है, काल तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है और भगवान तत्व क्या है। भगवान ब्रह्मेति परमेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये तीन ग्रेड में भगवान को समझा जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी शुद्धता होती जाएगी, जैसे ट्रेन 5-7 व्यक्ति थे, चल चल ट्रेन देख के आ रहे, होता ना कई पुराने जमाने में ऐसी बात होगी, कभी नया नया आविष्कार होता तो भागते, हम भी देखते थे मोटरसाइकिल, स्कूल में भागते सब देखने के लिए, मोटरसाइकिल देखना। अब कोई देखता है है ना, हटाओ भागो, कौन है, मोटरसाइकिल खड़ी रास्ता पर। तो 5-7 व्यक्ति थे, ट्रेन देखने चले, तो चले आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो कहीं चले होंगे, कोच कान है, 1-2 किलोमीटर चले होंगे। उन्होंने कहा यहाँ तो कहीं देखनी ट्रेन है करके, तो 1-2 तो वहीं से लौट गए। और कुछ थे जो बचे 4-5 थे, वो चले आ रहे और चले आ रहे, तो उन्हें ट्रेन का धुआं दिखाई दिया। कोयले की ट्रेन चलती नहीं पहले, तो कोयला की ट्रेन धुआं बहुत दूर से दिखाई देता है। धुआं दिखाई दे तो कुछ लगाया कि हाँ आधार है, तभी तो धुआं आ रहा है, थोड़े बुद्धि लगावे। ट्रेन तो कुत्ता, ट्रेन में धुआं तो दिख रहा जाकर। ये सब का रूपक समझाएंगे इसको जाकर, टच करके इसको सब। 1-2 वहां से लौट गए, एक तो फिर और कुछ चले जा रहे आगे, तो उन्हें हॉर्न सीटी सुनाई दी, ध्वनि। ये ध्वनि तो है, ब्रह्मा को ध्वनि सुनाई दी, भगवान दिखाई नहीं दिए जाकर। ब्रह्मा ने बुद्धि लगाई, ध्वनि के पीछे करता है जरूर, ये नियम है ना। यहां भी कोई आवाज हो धड़ाक से, किसी ने बुलाया या कुछ हुआ, तो मूल करता है उसके पीछे हो जाता है। इधर से आए व्यक्ति, वो व्यक्ति खड़ा थे, उसने आवाज लगाई थी। तो ऐसे जब हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये ध्वनि और कृष्ण अलग नहीं है, ये तो फिर हाई जैसी बात होगी जाकर संसार की। तो ध्वनि करने वाला और ध्वनि अलग अलग होता है, बोलने वाला और अलग वाला है ना। पानी पानी का तो पानी शब्द और पानी रूप अलग अलग है दोनों। पानी पानी बोले पानी नहीं वहां पर, न कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है सब जगह। इस भाव से जप करना चाहिए जाकर। तो और आगे बढ़े, हॉर्न सुनाई दिया तो उन्होंने कहा हाँ आधार है, तभी तो हॉर्न बज रहा है। एक आदमी वहां से लौट गए थोड़ा और आगे बढ़ी, जो ट्रेन दिखाई दी, तो ट्रेन आ जाती, हाँ ये रही ट्रेन, लेकिन इसमें कोई बैठा तो दिखाई दे नहीं रहा जाकर। तो एक आध विचार वाले और लौट गए, फिर और आगे गए, 1-2 बचे। मनुष्याम सहस्त्रेषु, कोई लाखों, फिर लाखों में कोई बिरला मुझे जान पाता जाकर। हम तो भक्ति करते थे, बीमार हो गए, छोड़ा हटा,
उल्टा काम कर रहा है, खूब फल फूल रहे सब, है ना। भक्ति कर रहे थे, हमारे पाँव में चोट लग गई, पाँव टूट गया, हम नहीं करेंगे भक्ति क्या करके। तो ऐसे कोई छोड़ छाड़ देते हैं। आगे का स्टेशन देखे वहां सवार ही सब उतर रहे हैं, सब ट्रेन में सारा सब जाकर हुआ ना हुआ जगह, बढ़ते गए बढ़ते गए। ऐसी जैसे जैसे भक्ति की हमारी परिपक्व अवस्था होती चली जाएगी, ये जगत इसको कोई बनाने वाला है क्या? नहीं, बुद्धि लगा थोड़ी सी जगह कि जो अपने अपन कैसा सर, थोड़ा भी बुद्धि लगाए। एक गजेंद्र का श्लोक है, गजेंद्र स्तुति में, जो हाथी था क्षीर सागर में, ये दुआ था मगरमच्छ का, उसमें स्तुति बोल रहा है। शो आम विश्वम विश्वम अविश्वम विश्वम विश्ववेदसम और विश्व आत्मनम अजम ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम। देखो क्या क्या बात बोल रहा है। देखो हाथी योनि में है, ये आत्मा का ज्ञान होता किसी योनि में चले जाए, नेक फूक मारो ज्ञान प्रकट होने लगता जाकर के। जैसे एक सूखी घास हो, वो एक वर्षा से गीली है, सूखी तो थी लेकिन गीली हो गई, वो एक बिल्कुल हरी घास रखी है, तो तीनों में जलाने में अलग अलग मेहनत करना पड़ेगी तुमको जाकर के। हरी घास तो ना के बराबर ही जलेगी जाकर के, खूब परिश्रम करो, फूका फांकी करो, है ना। तमोगुणी लोग, तमोगुणी लोग ये ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, शरीर आत्मा क्या होता है कोई मतलब नहीं जाता, पशु बुद्धि होती है उनके। रजोगुण सूखी थी लेकिन गीली हो गई, बारिश से थोड़ा उठाया नहीं था, कहीं घास पड़ी हो गई, तो इधर हिलाने डलाने से, फूका फांक करने से तो जलने की संभावना रहती है। अरे समझ, ये बीच का हो गया। और सतोगुणी घास मतलब सूखी घास बिल्कुल, और नेक माचे स्वाव फटाक से जल जाएगी जाकर। तो इसी प्रकार सतोगुणी जो होती है ये तत्काल समझ जाते कि हाँ जगत का बनाने वाला है कोई, सूर्य चंद्रमा इतना सारा सब वृक्ष मटेरियल देख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड पर्वत नदियां। तो देखो वो क्या कह रहा है स्तुति में, सो अम विश्व से जम, कहते नहीं कहां है भगवान, लोग कहते नहीं कहां है भगवान। ये संसार किसने रचा है? तुम्हारे पिताजी तुमने एक गेहूं का दाना बना के दिखाओ, कोई कुछ एक रत्ती भर बना के दिखाओ कोई यार। विश्व सो अहम विश्व सजम विश्वम, वो जो विश्व रूप है, श्री राममय सब जग जानी, श्री राममय है, जगत ही सीताराम ऐसा नहीं है जगत के। यहां देखो गजेंद्र कह रहा है सो अहम विश्व सजम, जो बनाने वाला और वस्तु अलग हुई ना, जैसे तुमने रोटी बनाई तो तुम रोटी थोड़ा हो जा करके, ये तो साधारण व्यक्ति भी, अगर जो कोई कहे कि हम रोटी हैं तो मूर्ख ही तो कह जाएगा वो व्यक्ति। बनाना, वस्तु बनाई और बनाने वाला, दो हो गए। देखो क्या क्या सिद्धांत से बोल रहा है ये श्लोक, समझो बहुत बढ़िया। सब अचिंत भेद अभेद सिद्धांत, पूरी भागवतम महाप्रभु चेतन का दिया हुआ सिद्धांत वही है, भागवतम नाम उसका। समझ रहे हैं क्या नाम तुम्हारा? राधे कृष्ण। अच्छी तरह समझे, 1 घंटा आए अपने बड़ी कीमती ड्यूटी छोड़ करके। सो अम विश्व से जम विश्वम, जो विश्व रूप है, भगवान इसमें प्रविष्ट है सब जाकर के। तो कहानियां है कण कण में भगवान जाकर, तो ये भी बात सत्य है। और बनाने वाला जगत का वो अलग है, ये भी बात सत्य है। सो अहम विश्व से जम अब, सो अहम विश्व से जम विश्वम अविश्वम, जो विश्व नहीं है अलग है वो। कितना ज्ञान अटपटा है जाकर। सो अहम विश्व से जम विश्वम अविश्वम विश्वम विश्ववेदसम, और विश्व की सामग्री दी उसने, यह जानता है विश्ववेदसम, सब चीज जानता है सारे सब। विश्व आत्मना अजम ब्रह्म, और विश्व की आत्मा है, भगवान बोली जाते हैं विश्व आत्मा, विश्व की सारी की आत्मा है सब जाकर भगवान, सब ठप हो जाएगा जाकर।
विश्वात्मा अजम ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं जाकर के, जिसने विश्व बनाया, विश्व रूप है और विश्व से अलग भी रहता, अपने धाम में रहता है, विश्व की आत्मा है, लेकिन नाम घोषित नहीं कर रहा। उसकी इस तरह की निर्विशेष प्रार्थना है गजेंद्र की जाकर के। तो ये स्तुति न तो देवताओं को लग रही थी, न ब्रह्मा को, न शिव को। ये स्तुति टच ही नहीं हो रही थी जाकर के। है इस तरह कोई किसने जगत बना? भगवान मैंने सबको बनाया। रुद्रम शंकर चास्मी अहम, रुद्रम शंकर मैं हूं। दूध ही दही बनता है, दही दूध नहीं बन सकता जाकर अभी भी। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते जाकर ब्रह्म संहिता। तो वही श्लोक यहां चल रहा है। ये ज्ञान नहीं जानोगे तब तक संसार से निकल नहीं सकते जाकर। पराभवतावद अबोध जाता, पराजय से, तब तक उसकी पराजय होती रहती संसार में, मृत्यु पराजय करती। लेकिन भक्ति में प्रभुपाद ने लिखा मृत्यु की पराजय, मृत्यु सबकी पराजय कर देती, सबको मार कर खत्म कर देती है। लेकिन जो इस अमृत को पी लेगा जाकर, कथामृत को, हमारे पैशन कथामृत पिया, शरीर डसा सर्प ने, तक्षक ने, वो शरीर से पहले निकल चुके थे जाकर के। ये महाराज पश्चिम पहले घोषणा कर दी थी कच्छ महाभागा, तुम कहते चलो मैं कृष्ण के साथ में हो गया हूं जाकर के। ये शरीर जैसे सांप कैंचुली छोड़ देता है, ऐसे कुछ समझ सकते थोड़ी जाकर। तो पराभवस्तावत अबोध जाता, जीव की तब तक पराजय होती रहती है संसार में मृत्यु के द्वारा। कब तक? पराभवस्तावत अबोध जाता, अबोध जब तक ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं जान पाता जाकर के मैं वास्तव में क्या हूं जाकर, अबोध जाता। पराभवस्तावत अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्व, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तो उसकी पराजय होती रहती संसार में। कितना उठोगे? स्वर्ग लोग उठ सकते हो यज्ञ करके? क्या वहां सुरक्षित है? वहां तक एरिया काल कवर करता, ब्रह्मलोक तक। स्वर्ग के ऊपर और भी ब्रह्मपुरी है, बच जाओ, कहां बचोगे जाकर? न तो भगवान के सानिध्य में नहीं आओगे, भगवान से संबंध जोड़ा, ये काल नहीं हटा सकता किसी तरह से जाकर। यावन जिज्ञासत आत्म तत्व, दान पुण्य में लोग लगे रख जानते कि ये जीवन का लक्ष्य है हम सब, ये विषय होते हैं, मुझे मिल जाए बदले में, मैं और भोगूंगा अच्छी तरह जाकर। ये प्रकृति का विदोहन कर रहे सब जाकर। यावन जिज्ञासत आत्म तत्व तावत क्रियातम इदम मनो में, अपने मन के हिसाब से चल रहा है, मन की मांगे पूरी कर रहा है। तो मन के पीछे पीछे आत्मा घूम रही सब जाकर उसके गुण। तावत क्रियातम मनो इदम मनो में पंचात्मकम पराभवस्तावद अबोध जाता यावन जिज्ञासत आत्म तत्व तावत क्रियातम इदम मनो में पंचात्मकम एव शरीर बंधा। तब तक शरीर के बंधनों से चलता रहेगा। ये शरीर छोड़ा फिर गधे के शरीर में चल। तो आत्म तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान क्या चीज, मैं क्या चीज हूं करके। गुण मिला दोनों के, आत्मा और भगवान के गुण एक से हैं, शक्ति में अंतर है। जैसे समुद्र में नाव चल सकती है और समुद्र का एक बूंद पानी लो, खारापन उसमें भी है, उसमें भी है। ऐसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए सबको। भगवान कहते जो मेरे बारे में तत्व समझाता है मैं बड़ा प्रसन्न हूं, सही से स्थिति बताता है। नहीं समझे तुमको दिग्भ्रमित कर देगा। संसार आत्मा विनश्यति, हो गया विनाश उसका सूचना। कृष्ण की महानता को नहीं समझ पा रहे जाकर के। यो माम वशमूढ़ा जानती पुरुषोत्तम, संसार रहित होकर जो मुझे पुरुषों में उत्तम जानता है, मेरे भक्ति धाम में आएगा जाएगा, मेरी भक्ति के लिए आएगा जाएगा। तो तब तक उसी पराजय होती रहती है संसार।
कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो ये पुनः माया फिर लाती है, चलो ये पूरे करो इच्छा, आ जाओ वापस हो जाओ। जिन्हें न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जिन्हें संसारी वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल सेवा भगवान मिले, चाहे किसी योनि में चले जाए, कीट बन जाए, ठीक है, भगवान हमारे पास जब कुछ भी हो, चाहे भले गरीब परिवार कीड़ा पर बन जा करके, लेकिन वैष्णव के परिवार में कीड़ा बन जा करके। मैं भक्ति विनोद ठाकर लिखते क्या फायदा करूँ वहां, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? धनाढ़ परिवार में जन्म मिल जाए ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। वो तो धन के मद में भगवान से बहुत दूर होते सब जाकर। वैष्णव परिवार में रहेंगे, वहां अगर कीड़ा बने नाली का, तो फायदा एक है कि वहां जो प्रसाद लगा हुआ भोग होता है, जो खरचन कोच कांच के नाली में डाल दी जाती है, बच ही जाता है। जानते हो ना तुम सब, बर्तन कितना साफ कर ले उसमें खरोचन आती है, भगवान का प्रसाद दिव्य होता है। तो वो नाली में धो के बर्तन डाले जाएंगे, अगर हम कीड़ा बन गए वहां के, तो वो प्रसाद मिलेगा आपका खाने के लिए मुझे, और कीर्तन सुनने को मिलता रहेगा। वैष्णव घर में कीर्तन होता है, इसे हम कभी कभी देखते जीवन वगैरह आ जाती है हमारे घर में, तो हम वो बात याद कर लेते हैं, भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए। अगर उसमें बुद्धि काम नहीं करती, मतलब बड़ा उसमें हो जाती जाएगा, नहीं तो अपराध भी लग रहा है जाकर, है ना। वो भी अपनी धुन निकाल रहे कुछ, जैसे बोल रहा है जो कुछ है, तो ये बड़ी चक्कर आ जाती है उसमें। तो वैष्णव के घर में कीड़ा बनते हैं, तो वो हमको फायदा है। अब भक्तों के बताया, चाहे लोहे की सलाखें हों, गर्म लोहे की हों, अग्नि प्रवेश हो, एक तरफ ये हो, और एक तरफ भौतिकवादी व्यक्ति हो, जैसे केवल करना खाना धन कमाना बस, तो सास कहता है उधर नहीं खड़े होंगे हम, भक्त कहता जाकर के, धनाढ़ परिवार वाले की तरफ नहीं हम खड़े होंगे, लोहे की सलाखों में खड़े हो जाएंगे, गर्म लोहे की सलाखें में, उस पर खड़े हम हो जाएंगे जाकर। अगर हमसे कहा जाए एक भक्त के ऐसा वो है विचार, तो भोग से कोई संतृप्त नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप सब लोकों पर राज प्राप्त कर लिया था, भागवतम ने कहा ब्रह्मा और शिव जी को छोड़ के बस सबको ढकेल दिया था उसने, इंद्र को सब हटो जो तर जगह, फिर भी तृप्त नहीं हुआ, भयभीत था वो भी। प्रहलाद महाराज कहते वो भगवान आपके नाखून के सामने टिक पाया जा करके, जिनकी दहाड़ से ऐसा सब देवता भगदड़ मच जाती थी, प्रभु वो आपके नाखून के सामने टिक पाया जा करके, टिक पाया नाखून के सामने भगवान नाखून से। संसार की कितनी वस्तु मिल जाए उतनी भूखे खड़े रहोगे। अहंकारी होता है धनवान व्यक्ति अहंकारी होता है, धन की इच्छा होती है भोग की बहुत ज्यादा, और धन आ जाए। और गरीब परिवार में धन की इच्छा तो होती है, अहंकार नहीं होता कि धन है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का, तो उसमें सुरक्षा रहती है। अहंकार युतानाम मध्य पर्वत राशया, जो अहंकार से युक्त है भगवान हजारों हजारों पर्वत दूर उस व्यक्ति से। अहंकार निवृता नाम केशव न दूरी गामना, थोड़ी बुद्धि लगाओ गीता में 17वें अध्याय में भगवान कोई भी काम किया जाता है, ये बात याद रखोगे तो बहुत सुरक्षा हो सकती है। कोई काम, जैसे हमने इसको उठाया, इसमें 5 चीजें लगी हैं, कई बार हमने बोला बताओ 5 चीजें कौन कौन सी लगती हैं इसमें, नहीं ध्यान, हम क्या देखे थे, हम डबल पास पढ़ी तो कहते हैं बीए पास हो ना, सुना करो ध्यान से, इसलिए तो शांत नहीं आएगा तब तुम देखो। 5 चीजें होती हैं, ध्यान से समझो, यहां से बहुत तुम्हारे एकदम से अहंकार दूर होना शुरू हो जाएगा। क्या क्या, जैसे उठाया शरीर अधिष्ठान, इंद्रिय से पहले अधिष्ठान जरूरी है, हाथ अपने आप थोड़ा है, इसका आधार लिया इसका, तो शरीर
शरीर का निर्माण भगवान करते हैं। शरीर, इंद्रिय लगी, हाथ उठाया इसको, 2 जीवात्मा, 3 होगा ना, मरा थोड़ा उठा पाएगा जाकर इसको, 3 चौथा प्रयास, 5वां परमात्मा। आगे बात समझ, तब ये काम होगा जा करके। और 5 को, 4 को आश्रय परमात्मा है। इसी भागवतम 10 तत्व जो आते हैं, उसमें 10 तत्वों को आश्रय तत्व श्री कृष्ण होता है। सब सर्ग विसर्ग सृष्टि सब कुछ वो करने वाला होता है। इसी का शरीर का निर्माण किया माँ के गर्भ में, इंद्रिय बनाई उसने, आंख बनाई उसने, जैसे तुमने देखा है इसको, आंख बली ना तुम्हारे पास में, और सूर्य नहीं तो देख पाओगे। प्रयास, तुम्हारा भी प्रयास नहीं है। अगर तुम उठा सकते तो खड़े होते, उसी जन्म होगा तो उसी दिन 10 किलो उठा लेते, फौरन चलना शुरू हो जाते। सिद्ध की बात ना, परमात्मा मूल होता सब जाकर। तस्मान् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, ऐसे कुछ श्लोक है। इसलिए हरि को ही सर्वत्र भजना चाहिए जाकर, जिसके कूच करने से सबकी सत्ता फैल हो जाती है। होती ना, द्रमः काल कर्म से स्वभाव जीव चा यद अनुग्रह संति यद संति उपेक्षया। काल, कर्म, स्वभाव, इंद्रियां सब तभी तक काम करती रहती हैं। यद्यप काल इस जगत को चलाता है, बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है, लेकिन इसके पीछे मूल परमात्मा कूच करने के बाद में काल की सत्ता नहीं रहती, सब ठप हो जाता है, तो उल्टा चलना शुरू हो जाता है। प्राण निकल गए, अब नष्ट की तरफ होना शुरू, अभी बढ़ा रहा था शरीर को, सुरक्षित रखा था काल, रखें समय। जिस समय परमात्मा आत्मा कूच कर जाते हैं, फिर उल्टा होना शुरू हो जाता है। 2 घंटे रख सकते, 1 दिन रख सकते, 2 दिन खत्म। न ते विदु स्वार्थ गतम विष्णु। प्रहलाद महाराज के मूर्ख लोग अपना असली स्वार्थ नहीं जानते। स्वार्थ, स्वमन, अपना अर्थ मन, धन, श्री कृष्ण को नहीं जानते। भगवान देखो महाराज के समय, चलो ये बात पर लगा जाती, फिर मूल श्लोक और ले ले थोड़ा सा। तो चतुर्थ श्लोकी भागवतम में 4 प्रश्न करे थे ब्रह्मा जी ने, और भगवान 4 उत्तर दे रहे हैं। 3 दे दिए, 3 सुन चुके तुमसे, चौथा आज बोल रहे हैं। चारों श्लोकों में 4 बातें कही भगवान ने। अहमेव सामेवाग्रे नान्या सत सत्परम पश्चात अहम यद एतत् यो अवशिष्टे सो अस्मि अहम्। इसमें ज्ञान दिया भगवान ने। ज्ञान क्या है? तीनों कालों में मैं रहता हूं। उत्पत्ति करने वाला, अभी जो हम बोल रहे हैं परमात्मा रूप में स्थित हैं, तब भी स्थित हैं, और अंतिम में सारा शरीर ध्वस्त हो जाएगा, प्रकृति निकट चली जाएगी, तब मैं रहता हूं शेष जाकर, सब शक्ति धारण का, फिर पुनः सृष्टि करता हूं सब जाकर। ये ज्ञान दिया भगवान ने। और इसमें साथ में वो भी है, 2 बार मैं कहा भगवान ने, 3 बार इस श्लोक में भगवान ने मैं कहा। अहमेव समेवाग्रे, अहम, मैं सृष्टि पूर्व मैं था। देखिए, पश्चात अहम, पश्चात दोबारा जो मैंने शक्तियां प्रकट करी, पूछा नहीं शक्ति क्या आपने कैसे प्रकट करते हो, संसारी रूप कैसे धारण करते, तो मैं हूं। मतलब अपने शक्ति रूप में विस्तार भगवान ने किया जाकर। जीवात्मा शक्ति है ना, ये सब बहिरंग शक्ति है भगवान की, इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तब भी मैं ही हूं, मेरा आधार है। और लास्ट में जो दिख रहा संसार ये सब सूक्ष्म चला जाता है, नष्ट हो जाता है महाप्रलय के समय, तब मैं ही शेष बचता हूं, सारी शक्तियों अपने अंदर समाप्त कर लेते हैं। यहां में देखो कोई सत्ता नष्ट नहीं होती किसी की। आप देखो तवा गर्म होता है ना, हम देखते रोटी बनाने वाले, एकदम पानी डाल दो उसके ऊपर, तो जितना पानी डालो उसमें कम रह जाएगा तवा पे,
बाष्पीकरण उड़ जाता है। ऐसा पानी सत्ता समाप्त नहीं हुई, रूपांतरित हो गया। ऐसे ही संसार है, एक मायने में सत्य सा भी माना जाता है, सत्य है कि उसके तत्व नष्ट नहीं होते कभी भी जाकर के। शरीर डेड बॉडी जला दी जाती है, रूपांतर होके अग्नि तत्व में अग्नि चले, वायु में चली गई, और ये सब धीरे धीरे कनेक्ट होकर के पृथ्वी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी में 5 तत्व पाए जाते हैं, इसे पार्थिव शरीर बोला जाता है। इसको पृथ्वी का आधार लिए, पृथ्वी से पैदा हुआ, पृथ्वी से इसका हमारा पालन होता है, और अंतिम पृथ्वी में इसमें समा जाता है शरीर, पंचभूत शरीर। इन दोनों शक्तियों सब भगवान महाविष्णु धारण करते हैं, भगवान धारण करते हैं। तो पहला ज्ञान हो गया, और दूसरे में विज्ञान। ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद विद्धातात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये ब्रह्मा जी सृष्टि दिख रही ना कुछ, जो कि निस्सार है, प्रतीयति हो रही है, इसको वास्तविक नहीं है। मुझसे जुड़ी है वही मेरी माया है। जैसे 0 0 रखो, वो एक अंक से नहीं जुड़ी है, 0 तुम्हारे, किसी को चेक दे देना है ना, 10,000 का देना चाहते हो तो 4 शून्य रख देना उसमें। हाँ, राधे कृष्ण होता है, वो एक मत लिखना उसमें, एक आगे मत लगाना, 0 0 रख देना, वो चलेगा चेक। 0 रख, एक अंक जोड़ा ही नहीं उसमें जाकर तुमने, एक अंक नहीं जोड़ा तुमने जाकर, 0 0 रख रहे। तो इसी तरह से प्रत्येक वस्तु को केंद्र में भगवान होना चाहिए जाकर के, उनसे जोड़ना चाहिए, परिवार, पत्नी, बच्चे, मकान, जो भी कुछ है तुम्हारे, तो फिर ये माया नहीं रही जाकर के। हरे कृष्ण। जैसे ये माइक है, ये प्रकृति से बना है, अगर इसमें हम फिल्मी सिनेमा गाएं, अगर उधर उधर के गाएं, तो यही माया हो जाएगी जाकर के। और इसी से भगवान का गुणगान गाया जा रहा है, तो ये वस्तु उपयोग आ रही है हमारे लिए, भगवान की प्राप्ति में सहायक हो रहे हैं, फिर ये माया नहीं हुई जा करते। तो ये भगवान वहां बात बता रही है कि जो मुझसे युक्त नहीं उसी की मेरी माया समझ जाकर। माया की सीधी सादी परिभाषा यही है, फिर ये बंधनकारी नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं सारा, समझे। तो इसलिए सिंपल करो उपयोग, ज्यादा नहीं तो मन छोड़ेगा नहीं, बंधन हो जाएगा, मत जाकर तपस्या के लिए राजी नहीं होगा। ये भी बात भी सही जाकर। सोना है, सोग नहीं, भगवान गीता में कहते हैं जो अधिक सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, कम सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, अधिक खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, और कम खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता है। तो क्या समझे, युक्त हार विहारस युक्त कर्मसु चेष्टसु, सिंपल शरीर की आवश्यकता पूर्ति करो जाकर, ये साधन है। लेकिन आजकल क्या है, सब इसी में जुट जाते हैं, शरीर को अच्छी तरह पालने में, इसकी सामग्री सारी रात दिन ढूंढने में लगे रहते हैं। इसलिए अज्ञान बने रहा, अपना परिचय नहीं जान पाते जाकर के, और प्रकृति का विदोहन करते हैं, सारी वस्तु लेके इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए सब अशांत रहेंगे सब जगह, और भय पैदा होगा मृत्यु का, भयभीत रहते हैं सदैव। देखो भगवान, करोड़ों रुपए खाते में जमा है सबके, लाखों लाखों करोड़ होते हैं, भगवान विचित्र माया दे, तुम्हारे लिए कमी पड़ी जाएगी जाकर के, और कमाओ और कमाओ। पता नहीं कमल दल जीवन टलमल कमल के दल पर जैसे पानी बूंद रखी, अब आपका झोंका किसी समय भी गिर सकती जाकर के, इससे ये बेसुध रहते हैं सब। दूसरे इनको पता नहीं धन कमाने में 15 अनर्थ होते हैं, 11वें स्कंद भागवतम, और कैसे हम धन अनर्थ का इकट्ठा करने में लगे हैं। इसकी प्रक्रिया हमें अकेला जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे जाना पड़ेगा तुमको जाकर के संसार से, और भोगना पड़ेगा जाकर से। कैसे अन्य जीवों को शोषण करके, धोखाधड़ी करके, ठगाई करके तभी धन कमाया जाता है, असत बोल के लाए थे। अहम बीज पिता पिता, मैं सबका पिता हूं, है ना। कोई मान किसी पिता के 2 पुत्र हैं, एक को खूब पढ़ गया हो, अच्छी डबल एमए पढ़ गया हो खूब, एक बेचारा पढ़ा लिखा ना हो,
तो बड़ा वाला चांद पट्टी चल सकता है, इसको खेती नहीं देंगे, नाम झूठा कर देंगे, फलान दिखाना, अपने नाम करा लेंगे सब। आजकल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबका पिता, मुझे तो दोनों प्रिय हैं। ये थोड़े तुम पढ़ गए अच्छी तरह तो तुम इसको ठगोगे। मैं उतना ही काल भयंकर रूप में उसके पास आता हूं। होगा ना, पिता की स्थिति ऐसी होगी बड़े पुत्र के प्रति जाकर के, उसमें दया करना चाहिए था तुम जाकर। दया सर्वभूतेषु संतुष्टेन केन वा सर्वो इंद्रियो परामो तुष्यति यासु जनार्दनः। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति पे। किस पे? सभी जीवों में दया, अनाधिकार चेष्टा नहीं करता, उनकी सहायता करता है, शोषण नहीं करता कभी भी। हम तुम जैसे भक्ति में बढ़ते जाओ तब ये दिखेगा हम एक ही सब पुत्र हैं, सब उस पिता के, सब के अलग अलग कबर पे अंदर रखे। कोई चीटा बन गया, कोई कुछ बना है। तुम्हें चीटा में तो बुद्धि नहीं है, एक दूसरे को मार सकते, कुत्ता एक दूसरे को मार सकता है। इस ज्ञान की यही तो विशेषता आने लगेगी आपको जाकर। सब धोखाधड़ी करना सब छोड़ जाओगे तुम सब जाकर। वही तत्व परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, वही उसके अंदर बैठा है सब जाकर। तो वास्तविक समदर्शता यही होगी, भगवान इसके अंदर है, जीवात्मा इसके अंदर में जाकर के। ये बाहरी कब्र दिख रही है, वास्तविक सत्य नहीं है। कुत्ते की योनि भुगत के अपने गया, कुछ उठ गया, कुछ सजा की वजह से आता है कुत्ते की योनि में। ये दृष्टि आ जाएगी धीरे धीरे जाकर के। तो भक्ति में लगाओ, सब काम ठीक होना सब शुरू हो जाएंगे जाकर सब जाकर। यही प्रभुपाद ने सिखाया, भक्त बनाओ, भक्ति की कमी है बस जाकर के। इसलिए लड़ाई झगड़ा आदि चलते रहते हैं। देखो ना, हमारे परिक्रमा करते हैं हम तुलसी महारानी की सवेरे, है ना, अपने इसको हम देखा। वो किसी ने को पैर दूसरे को छू जाता है, तत्काल उसके पैर छूते जाकर के, है ना, तत्काल छूते जाकर। ये कीर्तन कर रहा है, कभी मंदिर में होता है, को टच हो जाता तत्काल पैर। और ये संसारी लोग हम देखते हैं मंदिर में जा ठोकर मारते चले रहते हैं, साधु हो चाहे कोई हो, उन्हें से कोई मतलब नहीं। अगर भक्त होते ना, भक्ति जोड़ा जाता, भक्ति सीखते तो ये सब सीख जाते वो सब जाकर, तब मनुष्य बन जाते जाकर, है ना। जैसे पशु एक गौशाला में खड़ी रहता, तब एक पैर में मार रहा है, उसको कोंच रहा है सारा जाकर, उन्हें ज्ञान कहां समझेगा। ज्ञान हो जाता है कि भक्ति हमारी हरास हो जाएगी अगर हम किसी को ठोकर मारती जाकर। सबको सम्मान देना, सबकी जाकर मान प्रति आप अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। ये महापुरुष चेतन अमाने ना मान देना, कीर्तनी सदा हरि। वही सदैव हरि का कीर्तन कर सकता है। जो मान सम्मान के फेरे में पड़ा घूम रहा जाकर के और दूसरों का अपमान करने में लगा रहता है, कितना कीर्तन करते रहे जाकर, नाम प्रभु कभी स्वीकार नहीं। इसी 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध अपने 10 नाम डेली बोली जाती मंगल आरती में सवेरे। याद रखो, याद रखो। भगवान का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना, और महामंत्र को हम जाप कर रहे हैं, शादियों की निंदा कर रहे हैं सब। नाम प्रभु कभी प्रकट नहीं होंगे उसके सामने आकर। तो इसलिए जाम तो खूब कर रहा है, लेकिन अपराध भी तो देखना है। गाड़ी चलाना एक अलग बात है, और उसकी रेल लाइट, वन वे, टू वे, ब्रेकर, चौराहा, लाइट हुई कि नहीं हुई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पता ना तुम गाड़ी चलाते हो गए, ये भी जानना पड़ता है साथ साथ में। उसके कागज भी रखना पड़ते हैं, कितनी स्पीड से चला सकते, कितनी से नहीं चला सकते हो। हमारी गाड़ी हम चाहे दाएं चलाएं चाहे बाएं चलाएं, ऐसे कहते ना पुलिस से पकड़ी जाओगे, चाबी खींच गाड़ी लगाओ गाड़ी साथ। जब तुम्हें पता नहीं है तो गाड़ी उठाई क्यों तुमने? गाड़ी चलाने से पहले उसके नियम जानना पड़ते हैं। ऐसे मनो शरीर चलाने के अंधाधुंध नहीं चलाना है, मरे या तब तक सो। मनु महाराज उषा काल में भगवान की भक्ति करते थे, उन्हीं के अनुयायी हम सब हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मनु महाराज, तीसरे स्कंद भागवतम वर्णन आता है। उनका कोई जीवन व्यर्थ नहीं गया मनु महाराज का, भागवतम में लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी। सदैव उषा काल में भगवान की आराधना, उनके दरबार में श्री कृष्ण कथाएं गायन होती रहती सब, और शासन भी करते थे पूरे ब्रह्मांड।
हम तो थोड़ा से 4-5 व्यक्ति उन पे शासन, कहते हमें टाइम का मिलता है। वजह ये है ना सबसे कमी, 100% ही बैठा ले बुद्धि में जाके मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठा रह जा करके, इसलिए उसी लिए हजारों समस्या बनी रहती। भागवतम का श्रोतादीम राजन राम संति सहस्त्रसा, हजारों विषय उसके लिए होते हैं। चलो हो गया ना, 4:30 हो गए है ना, 3:30 4:30 हो गए। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो यहाँ पर आओ सदैव, जब तक प्राण है भगवान तब तक हम आपकी कथा सुनते रहें। आए समझ में ना आए, समझ गए, बाकी भगवान के मैं संभालूंगा जाकर, तुम मेरे प्रति रहे हो, बाकी मैं उसको संभाल लूंगा जाकर, तुम चिंता मत करो। तो 24 घंटे में 1 घंटा हरि कथा, 1 घंटा हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना है ना, कम 2-2.5 घंटे तो दो 24 घंटे में से, तो 22 घंटे में पेट भर जाएगा तुम्हारा, है ना। पेट के लिए रखो 2 घंटा, आत्मा के लिए रखो, अपने लिए मतलब, है ना। वही तुम आ गए देखो सो रहे ना, और वो ये नहीं करने पर तो तब भी तो तुम सोओगे। एक कहीं किसी को उस पार चल दोगे जाकर, उससे चर्चा करोगे जाकर, 1 घंटा में चर्चा, एक शब्द नहीं भगवान का निकलेगा उसके, और व्यर्थ की बातें दोनों करके समझ नष्ट वो चला जाता है सब जगह। हम देखा है, आते हैं तुम्हारे यहाँ कोई हरि चर्चा, क्या नतीजा होता है उसका जाकर, जी नहीं करे राम गुण गाना जी सुदातुर जी। वो मेढक की जीव थी सर, वो अपन तो है लावारस, ये माया के भेजे हुए होते हैं चेला, समझ गए, तो तुम जाने नहीं पाते सब जगह। वो आया तुमको चाय में परेशान किया चलो ठीक है, स्वागत तो करना चाहिए। भगवान संबंध कुछ भी नहीं था वहां पर, 1 घंटा तुम्हारा नष्ट करते हैं, फूट गए सब जगह। चतुर होते कृष्ण भक्त, बड़े चतुर होते हैं। आए तत्काल से हरि कथा अपनी सुना, भगवान की बात सुनाना शुरू करता है। ये तो बैठेगा सुनेगा नहीं तो भाग जाएगा। हम थे बिहार के 1-2 भागते तो बड़ी ग्राम चर्चा करते, हम इतना परेशान होते थे जाकर, पढ़ो तो मैंने कि वही धान की चर्चा, इतना दान दिया हमारी भैंस थी फलाने का, मैंने कहा वो कैसे भगाया जाए, है ना। अब वैसे तो भगा नहीं सकते हैं, शरीर में तगड़े हैं कोई बात। तो हम जाते थे, हरगोविंद नाम था, हम हरगोविंद ये बताओ गीता के 9वें अध्याय का क्या नाम। आप गीता पढ़ते बहुत अच्छी, हमने बहुत अच्छी पसंद होती है, गीता अच्छी पढ़ लेती हो। गीता के 9वें अध्याय का नाम क्या है बताइए, कितने अध्याय हैं और कितने। अब उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। अब जो दूसरा बैठा था वो खिसका जल्दी कि अब यार हमारा नंबर आएगा और नहीं बताया तो बेइज्जती होगी। हमें बात याद आ जाती, ये हम तुमको बता रहे स्कीम जाकर, जैसे बनिया होते ना हम लोग पढ़ते थे तो दुकान जाके घेर लेते सब, कोई गुड़ खा रहा, कोई मूंगफली खा रहा, वो कहती स्टूडेंट बच्चे मानेंगे नहीं, वो झाड़ू लगाना शुरू कर देता था सो हम सब लोग भागना शुरू हो जाते और ब्याह से भगा नहीं सकता वो, बनिया की आदत होती है। तो हमने पूछा, हम बताओ हरिगोविंद क्या कौन सा है 9वें अध्याय का नाम, और इसके बाद में कौन सा अध्याय है, इस अध्याय में भगवान क्या चीज विशेष बताए। इतने में तो उनके होश उड़ गए सब जगह, कहाँ की दान की चर्चा। और दूसरा भागा अपनी जान बचा के कि अगर नहीं पूछा तो अभियाल हमसे पूछेंगे और अभियाल हमारी बेइज्जती होगी। दोनों खिसक गए, आराम से पढ़ते रहते फिर हम जाकर। तो इसी तरह से आज मंदिर क्यों नहीं आए हम पूछते हैं, वो हमारे रिश्तेदार आ गए घर पे, वो आ गया संडे था, फालतू बैठा कि चल घूमे चल, और तुम्हारा भी सत्संग रोक लिया और तुम्हें गरम चर्चा में लगा के तुम्हारा खत्म कर दिया। क्या करें प्रभु जी, हम तो जाल में फंसे हैं। कहता ना, ये तो कहता है गृहस्थ जीवन ऐसा है, हम जाल में फंसे हैं। हम कि तुम जाल में फंसे बस सही है, ने काफी जने हो सारा जाल उठा के चलो वहां से। जैसे मान हम तुम सबको जाल डाल दिया हमारे तुमने ऊपर आ करके, तो नहीं निकल पा रहा, तो सभी ताकत लगाओ, जाल उठाओ, पूरा पूरा जाल उठा लो, बांध के डाल के चलते चलो धीरे धीरे धीरे। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो स्वतंत्र होगा, वो काट देगा इस जाल को।
तो मैंने सब परिवार को, उसको रिश्तेदार आ गया जो भी, उसको लेके यहीं पर आया कर तुम। वो तुम्हारी कथा भी सुनो, तुमको डिस्टर्ब नहीं किया, उसका भी लाभ हो गया, तुम्हारा भी लाभ हो गया। सब जाकर वहीं बैठ के पार्क में 5-10 मिनट बातें कर लो उससे जाकर के। अगर चर्चा करना भी है कथा के बाद में 5-10 मिनट चले जाओ, तो उसका भी कल्याण होगा और तुम्हारी कथा नहीं रुकी, सत्संग तुमने लाभ उठा लिया, है ना। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, महापुरुष चित्र, तो ऐसी चतुरता होना चाहिए जाकर के, ठीक है। नहीं तो नहीं, वो संसारी शब्द सुन लिया, भक्ति चौपट कर गया तुम्हारा सब जाकर के। इस संसारी भक्ति, कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार बताया भागवतम, और महात्माओं को संग करना मुक्ति का द्वार। बहुत सावधानी रखो जाकर, नहीं कथा रास इस पर चलते चलेगा, ढक जाएगा, सूख जाएगी सारी चेतना तुम्हारी, थोड़ी भी ग्राम वार्ता में उलझ गए जाकर। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए, ठीक है। यही विराम देते हैं, थोड़ा थोड़ा पचाएंगे, सुनते रहो। जय श्री राधा माधव की जय।